तो आइए शुरू करते हैं पैरों की मालिश की। पैरों की मालिश सबसे पहले मैंने कोकोनट ऑयल लिया। गर्मी का मौसम है इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल ही यूज करना सही किया। अगर आपको लगता है कि बारिश हो रही है, दिन ठंडा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप यहाँ सरसों ऑयल भी यूज कर सकते। सरसों यूज तो और फ़ायदा करता है। यहाँ मेरी बेटी भी मतलब उसे तेल बहुत पसंद है, तो वो लगाना, उससे मैंने थोड़ा सा लगाया। फिर मैं सुलाने की कोशिश की बट मैं उठ गया। तो कोई ना गाइस, तो वो भी थोड़ा सा हेल्प करने लगे। बट मेरी ये जो बड़ी बेटी है वो ऑटिज्म चाइल्ड है, इसलिए थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। उसके बाद मैं दोनों पैरों को ऐसे, तो ये हमें कैसे करना है, जैसे हम गाय मिल्क कैसे निकालते हैं उसी प्रकार हमें गाय के मिल्क को निकालना है। ठीक है, देखिए मेरे हाथों को, देखिए कैसे जैसे गाय के मिल्क निकालते हैं वैसे। इससे क्या होता है कि जब बेबी हमारे पेट के अंदर रहता है या जो डिलीवरी होने, तो बेबी पैर को मुड़ा रहता है और देखिएगा उनका स्किन घुंघरीला घुंघरीला टाइप का मतलब मुड़ा हुआ रहता है, तो उससे वो सही हो जाता है। और बेबी के जो दर्द होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल बच्चे खेलते दौड़ते हैं, वो भी रात को रिलैक्स हो जाता है। अब आती है तलवे की मालिश को। तलवे की मालिश हमें उंगलियों पे करनी है। तलवे को तो जो घिसने से क्या होता है कि गाइस, जब वो चलने लगता है ना, तो उसकी जो गुदगुदी टाइप्स होती है वो मिट जाता है। उसके बाद देखिए उंगलियों को भी हमें मालिश, उसमें ऑयल करना है, ऑयलिंग वाला। उसके बाद ये दोनों हाथ को एक हमें मुट्ठी की तरह बांधना है। तो जैसे दोनों हाथों को मैंने बनाया, उसके बाद इससे आप बच्चे की एज के अनुसार उसको, उसके बाद बेबी के पैरों को सीधा करने के लिए ये मसाज है। अगर किसी का बेबी का, बच्ची का मतलब पैर टेढ़ा हो, मुड़ा हुआ हो, तो आप उसे अपने जब गोद में लोगे ना, तो उसे इस प्रकार लेना कि वो आपके मतलब गर्दन तक आ जाए, और उसे फिर हमें ऑयलिंग करके वैसे सीधा करना है। तो इससे क्या होता है कि बेबी का पैर सीधा हो जाता है, मुड़ा। उसके बाद बेबी के जनाना अंग को भी आपको सेम प्रोसेस में करना है। तो कैसे मैं डायपर यूज नहीं करती, तो यहाँ मैंने बेबी का एक कॉटन पिक लिया है और उसे ढक दिया है प्राइवेसी के लिए। उसके बाद देखिए जनाना को कैसे मैंने दोनों जनाना को साफ किया है। उसके बाद तो गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को इस प्रकार से मालिश करना है और अच्छे से सीधे हाथ शेप में करना है। तो मैं, अगर मेरे चैनल पे आए उन्हें सब्सक्राइब करो, और मैं इसी प्रकार करके बेबी हर पार्ट को, नवजात से लेके बड़े बेबी तक हर पार्ट को। अब ये प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज थेरेपी है। जब मेरी बेबी बड़ी थी, जब मेरी माही बेटी है, तो बेटी मेरी चलती नहीं थी 19 मंथ की, तब मैंने ये थेरेपी सेंटर गए थे, तो ये थेरेपी उन्होंने मुझे सिखाया था और मैंने 1 मंथ ही कंटिन्यू किया था इस थेरेपी को। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेबी अच्छे से चलने लगी। जो बेबी घुटनों के बल नहीं चलता, या 19 मंथ 20 मंथ हो चुका है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये थेरेपी, अगर आप इस थेरेपी को और अच्छे से देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको ये थेरेपी A to Z फ्री में दूंगी, बदले में आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, इस थेरेपी से क्या होता है, बेबी क्या अच्छे से चलने लगता है, और ये पैरों की एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा, ये एक्सरसाइज गैस के लिए यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, बट क्या करें, मैं डायपर यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ डायपर ले लूँ ये वीडियो बनाने के लिए। अब यहाँ बेबी के सूसू पॉइंट को ऑयलिंग करने का, तो मैं प्राइवेट पार्ट तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बेबी प्राइवेसी है। उसके बाद यूट्यूब के भी प्राइवेसी के लिए तो ये रिकमेंड नहीं करता है। तो बेबी किस प्रकार प्राइवेट पार्ट को आप दोनों जनानों को ऑयलिंग कीजिए, फिर प्राइवेट पार्ट कर, उसके बाद उसमें ऑयल कीजिए 1 मिनट। अब देखिए यहाँ दोनों भी मेरा सोया हुआ है, मैं सोने के वक्त ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको जनाना है। उसके बाद बेबी जब जागे रहेगा तो वो मेरे मुझे वीडियो बनाने नहीं। तो अब फिर हम दूसरी बार ऑयलिंग लिए और फिर से वो ऑयल बेबी के बॉडी में अब्जॉर्ब कर दिया। बॉडी में अब्जॉर्ब करने के बाद दोनों हाथ से बेबी को, यहाँ मेरा फ़ोन गिर गया सॉरी, तो फिर यहाँ दोनों हाथ से मैंने बेबी को ऑयलिंग करके, उसके बाद फिर मैंने वही प्रोसेस अपनाया, मिल्किंग शेप। मिल्किंग शेप करने से क्या होता है, बेबी में ब्लड सर्कुलेशन पैदा होती है, बेबी जो भाग दौड़ करता है वो आराम होता है, वो अच्छी नींद लेके सो पाता है जितने भी बेहतर। और मैंने यहाँ थोड़े से मेरे तलवे के वीडियो, थोड़ा सा कैमरा ऊपर नहीं जा पाया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये तलवा वाला मैसेज शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि तलवे को मैं घिसना है, जैसे मैंने आगे के पार्ट में बताया था उसी प्रकार। उसके बाद दो बेबी के पैरों को मतलब ऑयलिंग करना है, जो उंगलियाँ होती हैं ना उसमें ऑयलिंग करना है। तो क्या होता है कि जो सटी सटी उंगलियाँ होती हैं ना वो फकत होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना बारिश के दिनों में, उंगलियाँ सटी होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो मैं वहाँ वही करके दिखा रही हूँ, बट वीडियो में अच्छे से आ नहीं पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद बेबी को फिर वही मुट्ठी करके चारों साइड से
अच्छे से मालिश करना है और फिर दूसरे में भी पैर में भी वही मालिश करना है। अब बैक एक्सरसाइज क्या करना है, हमें बेबी के दोनों पैरों को बैक से, यहाँ फिर से मेरे फ़ोन गिर गए थे डिस्टर्ब, तो इस प्रकार हमें बेबी के पैर को मसाज करना है। तो गाइस अगर आप पहली बार करते तो बेबी थोड़ा रोएगा, थोड़ा येगा, बट आपको घबराना नहीं है, आपको रेगुलर ये एक्सरसाइज करना है। दिन में हो सके तो 2 से 3 बार बिना ऑयलिंग, बिना मालिश के। अगर बेबी चलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, मैं 100% गारंटी देती हूँ बेबी। उसके अंदर बेबी बम का मालिश ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी ना, न्यू बॉर्न बेबी ना हमेशा सोती रहता है, तो हम भी अगर कहीं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाए तो हमारा भी दर्द देने लगा। ठीक बेबी का भी इस प्रकार ही बम दे रही हैं। तो यहाँ बेबी थोड़ा सा जाग गया था, फिर मैंने उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया। उसके बाद अगर मेरे चैनल पर आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोनों भी यहाँ सो गया। गुड नाइट, लव यू।